हटाऊंगा। पांडव सेना का वीर अर्जुन कल ही रण में मैं मारूंगा। पितामह भीष्म ने निवेदन कर दिया कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। पांडव सेना का वीर अर्जुन कल ही रण में मैं मारूंगा। अरे भैया, दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। दुर्योधन कहता है बस बाबा, यही चाहता था। अच्छा, एक काम और कर दीजिए, आप अमर होने का वरदान दे दो ताकि मैं मारा ना जाऊं। लेकिन माताओं, बहनों, भाइयों, भीष्म पितामह कहने लगे कि भाई, अमर होने का वरदान हम नहीं दे पाएंगे। जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य ही होगा। एक दिन जाना अवश्य होगा। कि अमरत्व का वरदान नहीं दे पाएंगे। क्यों? अरे जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। भैया, हमारे अंकित पाठक जी राजा रिजोला ऑटो पैड पर बहुत बढ़िया साथ दे रहे हो। हरिओम जी की ढोलक पे नाज है। चमनगिरी महाराज का क्या कहना, 32 कला से चिमटा बजा रहे हैं। और हमारे ज्ञानेंद्र जी कांगों पे चमत्कार दिखा रहे हैं। और हमारे राजन जी बाल कलाकार हैं, झींका पर ललामी दिखा रहे हैं। 51 रुपये का दान आपने अर्पण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर हमारे संदीप सिंह भैया ऑपरेटर साउंड की बहुत बढ़िया व्यवस्था बना के चल रहे हैं। इन सभी के सहयोग के द्वारा देखिए आप लोग पावन प्रसंग। क्या निवेदन किया? वक्त पड़ा श्री रामचंद्र पे, वन में गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। और होता है क्या? अरे वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, ऐ दुर्योधन भाई, अमर होने का वरदान नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक काम कर सकते हैं। का क्या? अगर अपनी प्रिय पत्नी भानुमति को हमारे शिविर में भेज देना तो हम सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देंगे, जिससे तुम मारे नहीं जाओगे। दुर्योधन ने कहा चलो इतना ही बहुत हो गया, इतना ही बहुत। आज दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होकर के जा रहा है। दुर्योधन चला गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, ऐसे वैसे की प्रतिज्ञा नहीं है, एक बाल ब्रह्मचारी का प्रण है। ब्रह्मचारी में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी।
क्या बल होता है? ब्रह्मचारी चाहे तो नभ को उतार ले। देखो ब्रह्मचारी में बल। अब ब्रह्मचारी चाहे तो सविता का प्रकाश करे, ब्रह्मचारी चाहे उदधि में लगा दे आग। इतना शक्तिशाली ब्रह्मचारी। और भीष्म पितामह ने प्रण किया है ब्रह्मचारी जी ने, तो इसलिए दुर्योधन बड़ा खुश। अब इधर पांडवों में चिंता है, आज बड़ा परेशान। तो भीम खड़े हो गए और भीम ने कहा भैया अर्जुन से, भैया भीष्म पितामह ने प्रण किया है कल के युद्ध में हम अर्जुन को मारेंगे, लेकिन भैया तुम चिंता मत कीजिए, तुम यहीं रहो। और एक बात सुन लीजिए भीम क्या बोले। भीम ने कहा कि कल रण स्थल में सुनो भ्रात। जय जय बारे भीम। कल रण स्थल में सुनो भ्रात, अरे देखो नहीं कोई जाएगा। क्या निवेदन कर दिया है? जाओ कल रण स्थल में सुनो भ्रात, जय जय। अरे देखो नहीं कोई जाएगा, जय जय। और बाबा के बाणों को खाने, भीष्म के बाण खाने, अरे बस भीम अकेला जाएगा। माता बहन भाइयों, रात में आए हुए भक्तों बड़े ध्यान से सुनना, आज का प्रसंग बड़ा मार्मिक है, ध्यान रखिएगा। भीम ने निवेदन किया कल रण स्थल में सुनो भ्रात, देखो नहीं कोई जाएगा, बाबा के बाणों को खाने ये भीम अकेला जाएगा। और आज एक नया गीत आपको सुनाएंगे हम। पहले आया था मैं, तो मैंने ये गीत बनाया था, लिखा था, बड़ा सुंदर सुनाया था YouTube चैनल पर। गयन के पीछे अति भयो है किसान। एक नया गीत आया है, वो आपको सुनाएंगे गाय के ऊपर ही। भैया हाँ, 100 रुपये का दान शिवम भैया जी, त्रिपाल भाई कनारी से, वाह भाई, 100 रुपये का दान भाई अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी के लिए। प्रसाद ले लो भाई। वाह भाई, 100 रुपये का दान चंदन सिंह कनारी से, और 100 रुपये का दान जोगेंद्र सिंह कन्हारी से। वाह भाई, बहुत सुंदर, धन्यवाद है। प्रसाद ले लो भाई। परीक्षित जी प्रसाद दे रहे हैं, ले लो प्रसाद। कनारी से भाई भैया लोग दान अर्पण किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। 100 रुपये का सहयोग किया है। और माता रानी की कृपा बरसती रहे, जीवन मंगलमय हो। अय माता बहन भाइयों, तो भीष्म पितामह का प्रण है। भीम ने कहा कल मैं जाऊंगा। धर्मराज जी कहने लगे ठहर जाओ, वो कुछ नहीं, कल के युद्ध में तुम नहीं जाओगे। धर्मराज कहते हैं भीम, हमारी तरफ गदा चलाना तुम जानते हो। और बच्चे ने भी दान अर्पण किया है, प्रसाद ले लो भाई। और अगर कल के युद्ध में अर्जुन के बदले में तुम चले गए तो तुम शहीद हो जाओगे। तुम्हारे न रहने के बाद, या गदा युद्ध कोई नहीं जानता क्या होगा।
तुम्हारे न रहने के बाद क्या होगा भैया? अरे दुर्योधन फिर गदा उठी है, और दुर्योधन फिर गदा उठी है, घेरी घेरी के हमका सही है भैया, हमका कौन सही है? धर्मराज कहते हैं भैया तुम शहीद हो जाओगे यदि भीष्म पितामह के हाथों मारे गए अर्जुन के बदले में तुम चले तो जाओगे, लेकिन क्या होगा? दुर्योधन फिर गदा उठी है। भैया प्रसाद ले लो, 10 रुपए का दान रक्षपाल के नाम से बच्चे ने अर्पण किया है, प्रसाद लेकर के ही बैठो। तो क्या होगा? धर्मराज कहते हैं दुर्योधन फिर गदा उठी है और घेर घेर के हमका मरी है भैया, हमका कौन बचई है, इसलिए तुम नहीं जाओगे। तो अर्जुन ने कहा भैया भीम तुम बैठो, हम जाएंगे, क्योंकि पितामह भीष्म ने कहा हम अर्जुन को मारेंगे, तो तुम क्यों जाओगे? हम खुद जाएंगे, और अगर मैं शहीद भी हो गया तो क्या होगा? इश्क जिनको है अपने वतन से वे सदा सर कटाते रहेंगे, सम्मा महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे, तो हम जाएंगे। धर्मराज कहते हैं अर्जुन हमारी तरफ बाण चलाना तुम जानते हो, और अगर कल के युद्ध में तुम शहीद हो जाओगे तो मालूम क्या होगा? 101 रुपए का दान भाई बलवीर सिंह दादाजी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10-10 रुपए का दान बच्चे अर्पण किए, सबका प्रसाद दो बच्चों, सब लोग प्रसाद लो, बिना प्रसाद के कोई नहीं। ये बाल गोपाल छोटे छोटे से बालक हैं, बहुत सुंदर, इनकी माताएं बड़ा बढ़िया हैं, देखो कितने बढ़िया संस्कार अम्मा ने दिए। हाँ 10-10 रुपए का दान बच्चे सब अर्पण कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है भाई। ऐसे ही बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर संस्कार ऐसे ही पढ़ने चाहिए। दान वीरता के संस्कार माताएं दे रही है, ऐसे ही संस्कार दिया करो, और ऐसे नहीं। देखो संस्कारों से ही बच्चे बनते। मालूम अब यहाँ क्या है, यहाँ अगर बच्चा रो रहा है, देखो ये भी माताएं संस्कार डालती हैं। बच्चा अगर रो रहा, अम्मा कहती भेड़ौना पेटू खाई ली, कनकटवा कान काट ली है, तुम्हारी अम्मा रही है सुबाई, लुढ़कना लेकर सोई जाते। वाह भाई, ये 50 रुपए का दान हमारे मिथुन सिंह अर्पण कर रहे हैं। अब ले बंबई कलाकार आई गए, जब मिथुन आई गए ही धर्मेंद्र, हाँ भाई मिथुन जब आ गए हैं बंबई के कलाकार, हाँ तो धर्मेंद्र भी आएंगे, और वही अमिताभ बच्चन। हाँ धन्यवाद है, वाह भैया बहुत सुंदर। तो माताएं काती भेड़ौना पेट उखाई ली, जाना कहियो को बहु, बच्चों को डरवाना नहीं, संस्कार बढ़िया दीजिए। अब डरवा दिया, भेड़ौना पेट उखाई ली, अब जब लेट्रिन कंड बाहर जाता ही नहीं। हाँ याद रखो, इसलिए अब पहले की माताएं क्या कहती थी, हमारा बेटा ऐसा होवे जैसे थे हनुमान, सेतु बांध के राम गए थे अब कूद गए हनुमान। ऐसे ही संस्कार दिया करो, ठीक, बहुत बढ़िया। बोलो भक्त भगवान की। तो आप देखिए धर्मराज कहते हैं अर्जुन से तुम नहीं जाओगे, मतलब यह है कि हम पांचों में से कल के युद्ध में कोई नहीं जाएगा।
जबकि भगवान ने हमसे वादा किया था हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो हमें चिंता किस बात की है। पांडव कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, जो उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। पांडव कह रहे हैं कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्तान पतन अब है मेरा सरकार तुम्हारे हाथों में, महाराज तुम्हारे हाथों में। भाई 21 रुपए का दान सतीश भैया जी की तरफ से आया है, धन्यवाद। पांडव कहते हमें क्या चिंता, धर्मराज कहते ऐसा करो कि हम लोग बैठे आसन लगाकर, अब भगवान को बुलाओ, अब वे ही आकर हमारी मदद करें, वही हमारी रक्षा करें। भीष्म पितामह ने प्रण कर दिया है अर्जुन को मारेंगे, अब सिवा भगवान के और कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा, तो बैठ करके आसन लगा लो, हम कल के युद्ध में नहीं जाएंगे और भगवान को बुला लीजिए। एक बात ध्यान रखना प्यारे भाइयों, अरे जो मुझको जख्म देता था उसी की याद आती है। और 21 रुपए का दान माता जी अर्पण कर रही है, धन्यवाद, अभिनंदन है।